और अपने खाने को पूरी तरह से इंडियन रेड स्नेक। फिर हाइट है इसकी सांप की, आप देख पा रहे होंगे मेरे, ये सीधा जानवर होता है ये। जो कि गांव चोड़ेरा से पकड़ा था घर की तो देखिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं काली नदी पुल के नीचे, जहां ये छोटा मोटा सा एक जंगल है और यहां हमारे पास कुछ सांप हैं दोस्तों, इनको रिलीज करने के लिए। और आज हमारे साथ आए हैं हमारे एक मित्र, चलिए उनसे मिलवाते हैं। और पहले शुरुआत इन्हीं से करते हैं। अपना नाम बताइएगा। भैया मेरा नाम प्रतीक है। प्रतीक नाम है इनका और गाँव है इनका मदनपुर। और तनुज भाई, छोटू भाई और ये है ओमवीर भाई, ये गांव नारायणपुर से। इन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है स्नेक रेस्क्यू का और बहुत सारे सांपों को ये भी रेस्क्यू करते हैं दोस्तों। और ये है भाई धर्मेंद्र सिंह, आप भी नारायणपुर से। हाँ, ये कैमरामैन है हमारे ओमवीर भाई के। और इनके साथ हमारे पास दो भाई और हैं। ये है भाई साहब, अपना नाम बताइएगा। महेश कुमार नाम है हमारा, गाँव धौरू से। महेश कुमार जी हैं, ये गांव धौरू से। और ये भी हैं ये भैया राजेंद्र सिंह, गाँव धौरू से। राजेंद्र सिंह, गांव धौरू से। और ये हमें यहीं मिले हैं घूमते हुए, तो ये भी सांपों के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो इनके लिए हम सांपों को दिखलाते हैं इन्हीं के सामने और करते हैं यहाँ पर आज़ाद। और जो भी छोटी मोटी जानकारी है इन सांपों के बारे में उनको देते चलते हैं फटाफट के अंदाज में और जल्दी से इनको रिलीज करते हैं। तो चलिए कैमरामैन नज़दीक आकर के इन सांपों को दिखलाइएगा। लोगों को पहचान होनी चाहिए इस सांप की, सभी लोग पहचान कर लीजिएगा। ये एक बिना जहर वाला सांप होता है, देखने में बाकी ये बड़ा खतरनाक सा होता है, लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता। ये रहे दोनों सांप दोस्तों, और एक में से इसने कुछ खाया हुआ था और वो हजम कर चुका है अपने खाने को पूरी तरह से। तो इन दोनों को करते हैं आज़ाद ताकि ये यहाँ पर अपना कोई भी ठिकाना ढूंढ ले। तो चलिए जाने देते हैं इनको। कैमरामैन दोनों का सीन लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सीन है। और ये इस पर्यावरण में जा चुके हैं जहाँ इनको रहना चाहिए, जहाँ इनको होना चाहिए, और जो इनकी क्रिया है इसी पर्यावरण में जारी रहनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद में करते हैं एक और काफ़ी बिग साइज का सांप, इंडियन रेड स्नेक। काफ़ी हाइट है इसकी सांप की, आप देख पा रहे होंगे मेरी हाथ उठाने से भी ज़्यादा, मेरी हाइट से भी ज़्यादा इसकी हाइट है, देखिएगा। और इसको भी छोड़ते हैं ताकि ये यहाँ पर जल्दी से कोई अपना आशियाना ढूंढ ले और अपनी क्रिया को जारी रख सके इस जंगल में, इस पर्यावरण में। तो ये जा चुका है। बहुत ही प्यारा सा सांप, बहुत ही सुंदर सांप दोस्तों ये था। अगर ये जंगल में किसी को अचानक दिख जाए तो किसी को भी पसीना आ सकते हैं इस सुंदर सांप को देख करके, लेकिन हमारे लिए ये सुंदर भी है और सीधा भी है, क्योंकि ये बिगर काटने वाला सांप होता है। ये बहुत ही कम काटता है और जहर तो इसके अंदर होता ही नहीं है। तो चलिए और सुंदर सांप हैं उनको भी दिखलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम इंडियन कॉमन करैत के लिए, नहीं, सबसे पहले लेते हैं हम, इसके अंदर है मॉनिटर लिजार्ड, जिसको आप बहुत ही खतरनाक और जहरीला मानते हैं। आज उस जीव को हम दिखाने वाले हैं। हमारे दो भाई थे, वो डर करके वहाँ पहुँच गए हैं, दिखाने की कोशिश करिएगा। इतनी दूर जाकर के ये खड़े हो गए हैं, क्यों खड़े हुए हैं इतनी दूर जाकर के? डर लग रहा है। अरे ये भी तो सब लोग आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, घास में नहीं, घास में नहीं, आ जाइएगा आप और डरिएगा नहीं। हमने आपको विश्वास दिला दिया है, आपको यहाँ कोई भी खतरा नहीं हो सकता। हाँ, तो चलिए अब आपको बतलाते हैं इस मॉनिटर लिजार्ड के बारे में, जिसे आप विषक्रिया के नाम से जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं।
ये रहा। इसको आप मानते होंगे कि ये बहुत ही जहरीली होती है, बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन मैं इसके बारे में फिर से बताना चाहूँगा। ये एक बिना जहर वाला जीव होता है, बहुत ही सीधा जानवर होता है, ये बहुत कम काटता है और जहर तो इसके अंदर होता ही नहीं है। और इसको लोग बल्लम भाले से कूच कूच कर मारते हैं, वो इसलिए कि ये इसको बताया जाता है कि ये बहुत जहरीली होती है, इसके काटते इंसान मर जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक बिना जहर वाला जीव होता है दोस्तों। इसको बेवजह ना मारें। और ये आपके घर के अंदर भी आ गया है तो इसको बैठा रहने दें, और ये टाइम आने पर अपने आप ही आपके घर को छोड़कर चला जाएगा और वहाँ बैठा भी रहता है, तो इसके होने से कोई भी खतरा नहीं है आपके लिए। चलिए इसको भी जाने देते हैं और देखिए इसकी दौड़ कितनी तेज़ रफ्तार इसकी होगी। हो सकता है ये हमारे छोटू भाई के पैर पर चढ़ जाए। ओहो, चलिए इसके बाद में हमारे पास हैं बेहद जहरीले सांप। ये देखिएगा, ये वो सांप है जो हर साल भारत में कम से कम 25,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार होता है। इंडियन कॉमन करैत, ये नॉर्मल सा छोटा सा मामूली सा दिखने वाला सांप इतना खतरनाक भी हो सकता है, इस चीज़ का अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। देखिएगा, ये एक नॉर्मल सा सांप है और बहुत बड़ा ही शांत सा दिखने वाला सांप है, और ये इतना खतरनाक भी हो सकता है, शायद कोई इसका अंदाज़ा ना भी लगा पाए। देख पा रहे होंगे आप। और इसको जाने देते हैं, ये जा कर के यहाँ पर कोई भी अपनी जगह ढूंढ लेगा और जो इसकी क्रिया है इस पर्यावरण में वो उसको जारी रख सकेगा। ये खतरनाक बेशक है दोस्तों, लेकिन ये हमारा दोस्त भी है। ये खतरनाक जीव हमारे दुश्मन नहीं होते, हमारे दोस्त भी होते हैं। इनके यहाँ होने से बहुत सी गंभीर बीमारियां कम जन्म लेती हैं मेरे दोस्तों, और इनको बचाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी प्रजातियां दिनों दिन कम होती जा रही हैं। ये जो सांप हैं दिनों दिन लाठी डंडे से कूट कूट कर मारे जा रहे हैं, और कुछ रासायनिक दवाइयों का जो खेतों में इस्तेमाल हो रहा उससे ये मर रहे हैं, और जो आधुनिक मशीनें जो काम कर रही हैं उनसे भी ये खेतों में कट पिट कर मर जाते हैं। तो बहुत ही जल्द तेज़ी से इनकी जो प्रजातियाँ खतरे में आ रही है, तो इनको बचाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में और भी हमारे पास इंडियन कॉमन करैत है, काफ़ी ज़बरदस्त सा इंडियन कॉमन करैत इसमें से दिखने वाला है आपको, बहुत ही बिग साइज का है। और इनके लिए हमारे भूपेंद्र भाई ने रेस्क्यू किया था दोनों को। एक तो करा था गाँव त्योर बुजुर्ग से रात के समय, और एक गांव रहमापुर से। तो ये दोनों ही सांप देखिएगा बड़े ही ज़बरदस्त से हैं, और ये गलत साइड में जा रहा है, और मैं नहीं चाह रहा कि ये ऐसी साइड में जाए जहां इसके लिए खतरा हो, और ये अब धीरे धीरे जंगल में जा सकेगा। तो ये गया भी। तो ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारत का बहुत ही जहरीला सांप, और इसके ऊपर भी काफ़ी सारे अंधविश्वास बने हुए हैं। ये जो सांप है इसको लोग मानते हैं कि ये मणि प्राप्त कर लेते हैं और ये इच्छाधारी नाग बन जाते हैं, इच्छाधारी नागिन बन जाते हैं। ये सब झूठी बकवास हैं जो आजकल हमारे टीवी सीरियलों पर नागिन नाटक में दिखाया जा रहा है। वो सरासर एक मनोरंजन के तौर पे दिखाया जा रहा है, लेकिन लोग उसको सच मान बैठते हैं। उसमें जो भी हो रही हरकतों को लोग रियल ज़िंदगी में भी महसूस करने लगते हैं। तो इस तरह के जो अंधविश्वास हैं और ये जो टीवी सीरियल पर जो सीरियल चल रहे हैं, ये अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं देना चाहिए। चलिए मैं दिखलाता हूँ। ये इतना ज़बरदस्त नाग है, इसको भी भूपेंद्र भाई ने रेस्क्यू किया था। बताने की कोशिश करिएगा कहाँ से किया था भूपेंद्र भाई? गांव प्रकाशपुर से कबूतरों के दरबे में घुस गया था ये। हाँ, तो ये गांव प्रकाशपुर से रेस्क्यू किया था कबूतरों के घर के अंदर से। एक व्यक्ति थे जो कबूतर पालन करते हैं, उनके कबूतरों का जो घर होता है उसमें ये कबूतर को खाने के लिए आया था। और काफ़ी बिग साइज का सांप है, जिससे हमें दूरी भी बनाना जरूरी है, जिसकी खतरनाक आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। और इतना ज़बरदस्त हुड जो कि बहुत कम देखने के लिए मिलता है। आज हमारे पास दो ही ऐसे खास सांप मिले हैं दोस्तों, जो एक इंडियन रेड स्नेक जो काफ़ी बड़ा था, बिग साइज का था, और दूसरा है इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा, ये बहुत ही बिग साइज का। और इसकी आंखें इतनी उससे दिख रही हैं और इसका बड़ा सा मुंह वो भी महसूस हो रहा है। और कैमरामैन कैमरे को संभालिएगा ज़रा, और मैं इसका हुड अच्छे से दिखलाने की कोशिश करूंगा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देख पाएँ कि इतने बड़े भी नाग होते हैं। बैठे बैठे आप जूम करके दिखला सकते हो बिना हिले डुले।
देखिएगा। अब ये बहुत ही प्यारा सीन है जो देखने लायक है। देखिएगा, इसने अपने प्रेशर से इस डब्बे को भी गिरा लिया है। कॉमन करें तो बहुत ही जबरदस्त ये सांप है। कैमरामैन अच्छे से दिखलाने की कोशिश करिएगा। इसके होठ पर पीछे किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। मैं एक बार अच्छे से इसको स्टैंड करने की कोशिश करूँगा, ये खड़ा हो जाए। उसके बाद अच्छे से आप जूम करके दिखला सकते हो कि इसके होठ पर किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं है, ना आगे है ना पीछे है। तो चलिए इसको जाने देते हैं बिना किसी देरी के। कैमरामैन फिर से एक बार इसके होठ को नज़दीक से आकर के हल्का सा दिखलाने की कोशिश करें बगैर जूम के, और थोड़ा पास आए हल्का सा। इसकी खतरनाक आवाज़ सुनवाने की कोशिश करें। ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ देखने के लिए नहीं मिलती हैं। सांप तो हम आए दिन पकड़ते ही हैं और बहुत सारे पकड़ते हैं। ऐसे जीव, ऐसे विचित्र जीव कभी कभार मिलते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिएगा इसको हम जाने देते हैं। उधर हो जाओ। कैमरामैन अपने फोकस को बनाइएगा और इसके फोकस को हम तोड़ते हैं और इसका ध्यान हमने अपने आप से हटा दिया है। और ये यहाँ से अब आसानी से शांत होने के बाद में जाएगा और चला जाएगा। जैसे इसको लगेगा कि मैं सुरक्षित जोन में आ चुका हूँ और मुझे किसी का कोई खतरा नहीं और मैं छुप सकता हूँ, तो ये गया। बहुत ही तेज़ रफ्तार से गया है और इसके जाने की रफ्तार इन झाड़ियों में भी महसूस हो रही है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद में अब है ये दूसरा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। और कौन सी जगह से किया है ज़रा बताने की कोशिश कीजिएगा। अनुपसर रोड, देवी नंगला। अनुपसर रोड, देवी नगला गांव से भूपेंद्र भाई ने इसको रेस्क्यू किया था। इसकी ऊंचाई उठने की और होठ के कंपन करने का वाइब्रेशन आप अच्छे से महसूस कर सकते हो। कोशिश करूंगा ये जल्दी से यहाँ से निकल कर और पर्यावरण में जाए और अपना भोजन तलाशे। और देखिएगा मेरे पैरों के पीछे ये किस तरह से फोकस बना के पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में इससे डरना नहीं होता है, इसको समझाना होता है और उसको ठीक राह दिखाना होता है। अब इसको मेरे पैर ही दिख रहे हैं और जिन पर ये अपना फोकस बनाए हुए है, और मैं नहीं चाहता कि ये इन पत्थरों की तरफ जाए। तो ये जा चुका है इस घास में और इन झाड़ियों में ही कहीं ये अपने आप को छुपा लेगा और अपनी क्रिया को जारी रख सकेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद में हमारे पास 2 और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हैं जिनको हमने ही रेस्क्यू किया था दोस्तों। और चलिए दिखलाते हैं इनको। अरे डब्बा और पड़ा है, क्या पड़ा है? तो ऐसे बोलते हैं। एक है इसमें छोटा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जो कि गांव चौड़ेरा से पकड़ा था घर की अलमारी में से, और एक है बड़ा कोबरा और जिसको हमने पकड़ा था। तो चलिए दोस्तों,
इसके बाद में दिखाते हैं आपको ये दो छोटे छोटे कोबरा। एक को तो पकड़ा था हमने गांव चौड़ेरा से और दूसरे को पकड़ा था गांव दोगमा। ये 12 के अंदर बैठा हुआ था और बहुत ही खतरनाक रूप में बैठा हुआ था। तो चलिए, फिलहाल तो ये छोटा सा बेबी है गया तो वो जा चुका है बहुत ही तेज़ रफ्तार में। अब दिखलाते इसके बाद में ये बड़ा सा, जिसको गांव दोगमा से पकड़ा था और एक 12 के अंदर बैठा था। तो देखिएगा इसके हुड निकालने का अंदाज कुछ अलग ही है। चलिए इसको जाने की देते हैं इजाज़त। बहुत सारे सांपों को आपको दिखलाने की कोशिश की है, अब इसको करते हैं अलविदा। अब हमारे पास सारे सांप जो है एंड हो चुके हैं। ये लास्ट है, सबसे लास्ट में जो जाने वाला है ये कोबरा, और काफ़ी हुड उठाकर जा रहा है काफ़ी सुंदर तरीके से, देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सारे सांपों को कर चुके हैं आज़ाद और हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और भाई साहब कुछ बात करना चाहेंगे? आप इतने खतरनाक सांपों को पकड़ रहे हो यहाँ पर, और आपको देखता हूँ मैं, बहुत खतरनाक सांप हैं, कोबरा हैं। अगर ये आदमी को काट ले तो ऐसा सकता है कि 4 कदम भी ना रखने थे किसी। ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको अगर ये सांप काट ले तो आप अपनी कैसे सुरक्षा करेंगे? सुरक्षा के लिए हमें अलीगढ़ जाते हैं मेडिकल के लिए। ऐसा नहीं कि हमें सांप नहीं काटते, हमें काट लेते हैं तो इलाज के लिए हम अलीगढ़ धौर्रा मेडिकल ही जाते हैं। हाँ, वहीं इसका ट्रीटमेंट है। कोई बाबा ओझा या कोई जड़ी बूटी हम अपने पास ऐसी चीज़ नहीं रखते हैं कि जिससे हम बच सकें, क्योंकि ये जो जहरीले सांप है अगर ये किसी को काट ले तो इससे के काटे हुए व्यक्ति को कोई बाबा ओझा या कोई जड़ी बूटी नहीं बचा सकती। सरकार आपकी इस चीज़ में खुद मदद कर रही है, नहीं कर रही? नहीं, सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। हम ये हमारा अपना स्वयं का प्राइवेट काम है, अपनी स्वयं की इच्छा से ये लोगों को सर्विस देते हैं हम। नहीं, आप भला काम कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। इसमें सरकार को भी आपकी थोड़ी वो देना चाहिए। चलिए, अगर सरकार इस बारे में कुछ सोचती है तो हमें बेहद खुशी होगी और हमें इस काम को करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी और मदद मिलेगी इस काम को करने में। तुम भी मदद कर रहे हो, किसी बहुत से इंसानों की जान बचा रहे हो इससे, कोबरा से। चलिए दोस्तों, हाँ, तो चलिए दोस्तों, भाई साहब की राय अच्छी लगी और फिर मिलते हैं। और हमारे सारे साथी हैं और एक साथी और है जो कैमरे के पीछे छुपे हुए हैं, जो अभी नहीं दिखे और जिन्होंने काफ़ी सारे सांपों को रेस्क्यू किया है, तो उनको मैं आप दिखला देता हूँ। तो दोस्तों, ये हैं भूपेंद्र भाई जो भी सांपों को रेस्क्यू करते हैं, और पीछे उम्मीर भाई, ये भी हमारी टीम में बरकरार काम कर रहे हैं। और पीछे हैं नितिन है, प्रतीक भाई, ये अभी नए आए हैं, आज पहली बार हमारे साथ शामिल हुए हमारे ग्रुप में, और इनको काम पसंद आया नहीं? हाँ भैया, बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया। और आज ये मगरमच्छ पकड़वाने हमारे साथ गए थे। पासों के पास एक गांव है जटोला, फिलहाल वहाँ पर नहीं मिला, और आगे देखते हैं कब वो मगरमच्छ हमें मौका देता है अपने पकड़ने का, तो फिर प्रतीक भाई को बुला के ले जाएंगे। और उम्मीर भाई हैं, ये सभी ग्रुप वहाँ पर जाने वाला है और सभी से वही मुलाकात होती है। इसके बाद में मगरमच्छ वाली पॉइंट पे सीधा आपको दिखलाते हैं और वही मुलाकात होती है सभी दोस्तों से। और फिर मिलते हैं इसी के साथ, बाय। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों, अगर कहीं वीडियो में कोई त्रुटि होती है तो वहाँ भैया जी को कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे वो जो गलती होगी उसको आगे को ठीक से करके आपको नई वीडियो दे सकें। चलिए मिलते हैं फिर और मिलते रहेंगे, तब तक बाय। मेरा यही